महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ तो ले ली, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा और कैबिनेट के विस्तार के बाद क्या कुछ उथल पुथल की खबरें सामने आएंगी। ये बात बहुत ज़्यादा विचलित करती नजर आ रही है सभी समर्थकों को जो बीजेपी और शिंदे गुट को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के कुछ तीखे तेवर देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी को भी पिछली सरकार में मंत्री रहे और वरिष्ठ विधायकों समेत कई बड़े नेताओं को शामिल करना पड़ सकता है, ये भी खबरें हैं। जी हां, रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राज्य के कई बड़े नेता कैबिनेट में जगह के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, संजय कुटे और प्रवीण दारेकर को अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को फडणवीस ने भाजपा की कार्यकारिणी का बैठक के दौरान नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी थी। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए कि सभी को कैबिनेट विस्तार में शामिल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र से 2-3 दिन पहले कैबिनेट विस्तार होगा, जो अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है। शिंदे कैंप में शामिल एक पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें अभी तक शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वादे के अनुसार सभी का ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सवाल खड़े हो रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा जारी है और यह सही समय पर होगा, ये बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल ये देखा जाना बाकी है कि दोनों नेता, जो कि खबरें निकलकर सामने आ रही है, शिंदे और फडणवीस नेता मंत्रिपरिषद में बड़ी संख्याओं में नेताओं को कैसे शामिल करेंगे। मंत्रिपरिषद में सीएम समेत अधिकतम 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। एक और शिवसेना के बागी खेमे में शिंदे को हटाकर 8 पूर्व मंत्री हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिंदे गुट के सूत्रों ने बताया है कि पूर्व राज्य मंत्री और निर्दलीय विधायक बच्चू काडू को कैबिनेट में जगह का वादा किया गया है। इसके अलावा गुट में तानाजी सावंत और दीपक केसरकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा उद्धव ठाकरे सरकार में वन मंत्री रहे संजय राठौड़, चीफ व्हिप भरत गोगावले और संजय शिरसाट का नाम भी चर्चाओं में है। अब खुद सोचिए कि जिन जिन नेताओं ने बगावत करी शिवसेना के खिलाफ, अगर उनको कोई पद नहीं मिलता है तो उनका अगला कदम क्या होगा। क्या शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस पर आपस में भिड़ते नजर आएंगे? क्योंकि शिंदे के तेवर आप जानते ही हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करी, उनके फैसलों के खिलाफ जाते नजर आए। लेकिन ये सब के मन में सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे क्या इस पर एक मत बना पाएंगे या नहीं। किस तारीख को इस बात का ऐलान होता है, इस बात का भी सभी को इंतजार है। लेकिन कैबिनेट विस्तार पर आपकी क्या राय है? क्या शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से सहमत हो पाएंगे? क्या इनके विधायकों में कोई यहाँ पर कह सकते हैं गहमा गहमी नहीं देखने को मिलेगी? जो शरद पवार का बयान था, आप सभी को फिर से याद दिला देते हैं कि शरद पवार ने साफ कह दिया था कि आने वाले समय में जब कैबिनेट विस्तार होगा तो दिक्कतें होंगी, और दिक्कतें होंगी तो फिर से कई सारी उथल पुथल होगी। शिंदे गुट नाराज़ होगा या खिलाफ होगा, वो देखना भी दिलचस्प होगा। राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी के द्वार एकनाथ शिंदे गुट के लिए खोल दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो शिंदे गुट अगर मन से प्रमुख पार्टी में जाता है तो आने वाले चुनावों में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार सभी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। क्योंकि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के तेवर आप जानते ही हैं। दोनों ही हिंदुत्व, दोनों ही बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर कितने अडिग हैं। समय के ऊपर छोड़ देते हैं कई सवालों के जवाब। लेकिन आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।